जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि कोई भी आम आदमी जो मजदूरी करता है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करता है या फिर छोटा मोटा काम करता है, कहीं कंपनी में जॉब करता है, कहीं फैक्ट्री में काम करता है, जो आम आदमी होता है, जो कमाने खाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का बहुत सारा सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आया था। पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था इन्वेस्ट के ऊपर, उसमें बहुत सारा सवाल आया था। लोगों ने ये पूछा था कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो और अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि सहारा का जो स्थिति है, क्योंकि आम लोग जो थे, आम आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया, वो लोग सहारा पे ही विश्वास करते थे। डेली बेज में रेकरिंग डिपॉजिट, डेली में पैसा वहीं जमा करते थे। इसके अलावा फिक्स करना हो या फिर किसी प्रकार का महीने का पैसा जमा करना हो, लोग सहारा पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे और उसी में पैसा रख रहे थे। लेकिन 2012 के बाद जो सहारा का हालात हुआ, जो स्थिति हुई, कारण क्या है सभी को पता है। उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसके वजह से बहुत सारे लोगों का उसमें पैसा फंस गया। गरीब, मजदूर, ज़रूरतमंद, जो कोई बेटी के शादी करने के लिए पैसा रख रखा था, कोई मकान बनाने के लिए रख रखा था, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए रख रखा था, और आज तक पैसा फंसा हुआ है। न मैच्योरिटी हो रहा है, न उसे कुछ पता चल रहा है कि कब पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और सेबी के बीच का मामला फंसा हुआ है और इस फंसा हुआ मामला में आम जनता पिस रहा है, इन्वेस्टर पिस रहे हैं जिनका पैसा है। तो लोगों ने पूछा कि पैसा कहाँ लगाओ, अब पैसा कहाँ लगाओ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई विश्वासी ऐसा कोई बैंक नहीं दिख रहा है, नॉन बैंकिंग कंपनी नहीं दिख रही है जहाँ पैसा लगाया जा सके। तो मैं आपको सलाह दूंगा, मैं सबसे अच्छा सलाह देने जा रहा हूँ आपको कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी भी हो और आपका पैसा भी सेव हो, तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि LIC में पैसा लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट सरकार की संस्था है। इंश्योरेंस के द्वारा पैसा लगाएं, IPO में पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आप अपने ज़रूरत के लिए पैसा रखना चाहते हैं। तो आप एक अच्छा सा प्लान ले लें, कोई भी प्लान ले लें, सारे प्लान इसमें अच्छे हैं, और LIC में पैसा लगाएं। और ज़्यादा लंबा समय के लिए नहीं लगाए, जितने दिनों की आपकी ज़रूरत है, जैसे 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो, इतने दिनों के लिए करा सकते हैं। आपका इंश्योरेंस भी कवरेज करेगा और साथ में आपको पैसा भी समय पे मिल जाएगा। मैच्योरिटी के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर बीच में आपके साथ कुछ हो जाता है, जिसके नाम से पॉलिसी है, उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो अच्छा खासा इंश्योरेंस की रकम भी उसके नॉमिनी को मिल जाता है। ये तो रहा इंश्योरेंस की बात। अब रही इन्वेस्ट की बात, पैसे की बात। तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा सबसे अच्छा विकल्प है जहां आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पैसा कभी डूब भी सकता है, ऐसा कभी होगा ही नहीं और ना ही आज तक हुआ है। वो सबसे अच्छा बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस में इतना अच्छा प्लान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। डायरेक्ट सरकार की संस्था है, सरकार की नज़र है, सरकार इसकी डीलिंग करती है, सरकार इसकी देखरेख करती है। इसीलिए यहाँ से कहीं भी आपको कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये संस्था कभी डूबेगी। पोस्ट ऑफिस में आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, वहाँ भी आपका सेविंग अकाउंट खुल सकता है, पैसा डिपॉजिट भी होता है, फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, डेली का जो होता है कलेक्शन वो भी जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट भी वहाँ खुलवाते हैं, जैसे बैंक में आप खुलवाते हैं बैंक अकाउंट, तो वहाँ भी आपको, पोस्ट ऑफिस में भी आपको क्या क्या मिल सकता है, ATM कार्ड मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, अब सारा चीज़ का भी मिलता है बैंक की तरह, और पैसा वहाँ सुरक्षित है। तो सेविंग अकाउंट तो हर जगह सबका रहता ही है बैंक वगैरह में, तो आप सेविंग अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस में भी खोल लें। अब रही इन्वेस्ट की बात, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो उसमें बहुत सारा प्लान है। चाहे आप FD भी करेंगे, वहाँ पर बहुत सारा प्लान है, FD भी करेंगे तो उससे क्या होगा कि समय पे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए FD कर सकते हैं। उतने दिनों में आपको अच्छा खासा रकम इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। इसके अलावा बीच में भी आपको जरूरत पड़ गया, मान लीजिए 5 साल के लिए मैंने FD कर दिया, 10 साल के लिए कर दिया, लेकिन मुझे 2 साल पे ही पैसा की जरूरत आ गई, तो आप जाकर सीधा FD तोड़ सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं, साथ में उतने दिनों का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में बहुत आसानी से सारा काम होता है। इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट होता है। कोई डेली कमाने वाला बंदा है या फिर महीने में पैसा सेव करने वाला बंदा है, वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं, कहीं ज़्यादा दिनों के लिए पैसा मेरा सेव हो और कुछ मिले भी, उनके लिए भी वरदान है। आप डेली कलेक्शन जो करते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, एजेंट से जो पोस्ट ऑफिस का कलेक्शन करते हैं, और वहाँ पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे एजेंट होते हैं, कोई ना कोई एजेंट आकर आपका खाता खोल देगा, डेली आपका कलेक्शन करेगा या फिर महीने में आपका कलेक्शन करेगा और वहाँ पैसा जमा करेगा। आपका 5 साल में मैच्योरिटी हो जाता है, 5 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगा, वो भी अच्छे खासे रकम के साथ, अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता है। वहाँ आप 500 रुपये से भी खाता खुलवा सकते हैं, महीने का 500 से भी खाता खुलवा सकते हैं, 1000 से भी खुलवा सकते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000, जितना सक्षम है हर महीने जमा कर सकते हैं, और 5 साल में अच्छा खासा मोटा रकम आपको मिल जाता है। इस 5 साल के अंदर भी आपको जरूरत पड़ेगा, 5 साल के अंदर भी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको लोन
करा दिया जाता है, मतलब कि उसके बीच में आपको लोन भी करा दिया जाता है। जो पैसा आपका जमा है उसी हिसाब से आपका लोन भी हो जाता है, ताकि आपकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाए। लेकिन आप तो जमा कर रहे हैं इन्वेस्ट के ख्याल से, आप कुछ काम करने के लिए जमा कर रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जमा करें और 5 साल बाद अच्छा खासा रकम प्राप्त करें। मतलब किसी प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी तरह का प्लान लेना चाहते हैं, अटल पेंशन प्लान या फिर सुकन्या योजना जो बच्चियों के शादी के लिए होता है, सुकन्या समृद्धि योजना जिसको बोलते हैं, और अटल पेंशन योजना तो पता ही है पेंशन के लिए होता है। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी सरकारी योजना है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, वो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से लगा सकते हैं। आपके अकाउंट से कटता रहेगा, समय पूरा होगा आपके अकाउंट पे वापस आ जाएगा। ये सभी फैसिलिटी है, तो ये अलग से लेना पड़ता है। आप जाकर बात करेंगे, उन्हें बोलेंगे तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बेहतरीन विकल्प है। आपको सहारा का सहारा लेने की अब जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरी कंपनी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी आती है, किसी प्रकार की कंपनी आती है, अब किसी पे भरोसा नहीं करे, क्योंकि कई फ्रॉड लोगों के साथ हो चुका है। बहुत सारा चीट फंड कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग चुकी है। सहारा भागी नहीं है, लेकिन उसका स्थिति ऐसा है कि लोगों का गर्दन उसमें फंसा हुआ है एक तरह से। तो आप पोस्ट ऑफिस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए। म्यूचुअल फंड एक तो आता है, बहुत सारा मार्केट में म्यूचुअल फंड की कंपनी है, हर कंपनी म्यूचुअल फंड बेच रही है, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, इधर उधर की बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी है जो म्यूचुअल फंड बेच रही है। आपको म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है। वो किनके लिए है? जिनके पास जानकारी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, ऑनलाइन जानकारी है, या फिर उन्हें ट्रेडिंग का जानकारी है, वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप कैसे लगाएं? आपको भी लगाना है उसी में, लेकिन आप कैसे लगाएंगे? आपका जिस बैंक में खाता है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, ICICI बैंक में खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक में आपका खाता है, जहां बचत खाता है, बैंक अकाउंट है, वहां पे आपको जाना है और उसी बैंक का म्यूचुअल फंड ले, उसी बैंक का म्यूचुअल फंड ले। और म्यूचुअल फंड में क्या? SIP ले, सीधा म्यूचुअल फंड मत ले, SIP ले, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। वो होता क्या है कि 1000 रुपये से आप खोल सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जितना आपका सक्षम है उतना महीना का आपका SIP बैंक कर देगी। जिस बैंक में खाता है उसी में आप कराएं, अलग भी करा सकते हैं। मैं ये नहीं करा हूं कि नहीं करा सकते, करा सकते हैं, लेकिन आपको कराना कहाँ है? जहां आपका खाता है वहां सुरक्षित रहेगा आपका। होगा क्या कि जब SIP आप करा लेंगे तो हर महीने जितना का कराएंगे, चाहे 1000 का कराए, 2000 का कराए, 3000 का कराए, उतना रकम हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा, उसी अकाउंट से लिंक रहेगा, कटता रहेगा। एक SIP नंबर आपको अलग से मिल जाएगा, तो कटता रहेगा। अब क्या होगा कि हर महीने वो कटेगा और साल में जितना पैसा जमा होता है उसमें भी जो इंटरेस्ट होगा उसमें जुड़ता जाएगा। अब आप पूछेंगे ये पैसा लगता कहाँ है? तो ये SIP है, आपके अकाउंट से कटेगा और ये म्यूचुअल फंड में लगता है। म्यूचुअल फंड में एक जगह पैसा कंपनी नहीं लगाती है, बैंक नहीं लगाती है, वो अलग अलग 10-12 कंपनी में लगाती है। जैसे आपका 1000 रुपया है, साल में जमा होकर वो 12000 रुपया हो जाता है 12 महीने का, तो उस 12000 को बैंक या म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो एक जगह नहीं लगाती है। वो क्या है, 1-1 हजार करके 12 कंपनी में आपके पैसा लगा देती है। अब कोई नुकसान में भी जा रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा फायदे में जा रहा है, कोई बैलेंस में जा रहा है, ऐसे करके कोई फायदे में है, कोई नुकसान में है, कोई बैलेंस में जा रहा है। ज़्यादातर कंपनी इसमें फ़ायदे में ही रहती है। तो ऐसे क्या होता है कि आपका पैसा हमेशा फ़ायदे में रहता है। और होता क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो आप समझिए आपका पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है। पैसा तो कटेगा 1000, 2-2 करके महीने, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रिटर्निंग आपको बहुत तगड़ा होगा। कब? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। तो लेकिन बीच में भी इसमें पैसा निकालने की सुविधा है। जैसे आप म्यूचुअल फंड चला रहे हैं 1000 रुपया महीना, आपको 2 साल बाद पैसे की जरूरत आ गई, तो उस पैसे को रिकवरी कर सकते हैं, जो जमा है वो रिकवरी कर सकते हैं, उसमें बढ़ा हुआ रहेगा। तो आपका इंटरेस्ट ऐड ही रहता है, ऐड होता रहता है। आप देख सकते हैं जो भी आपको फायदा मिलेगा वो ऐड किया रहेगा, तो जो पैसा रहेगा वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप SIP कर रहे हैं तो उस पैसा को कम से कम 10 साल नहीं निकाले। आप 1000 रुपया महीना चला रहे हैं, 2000 महीना चला है, तो रेगुलर चलाते रहें, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रही सुरक्षा की बात, तो ये बहुत सुरक्षित है। कब सुरक्षित है सुन लीजिए, कब सुरक्षित है? जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक से कराते हैं। सारा बैंक करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइए वो SIP कर देंगे, स्टेट बैंक में जाइए वो SIP कर देंगे, ICICI बैंक में जाइए वो SIP कर देंगे, HDFC बैंक में जाइए वो SIP कर देंगे। किसी भी बैंक में जाइए जहां आपका खाता है, उनसे आप कहेंगे तो SIP कर देंगे, आपके अकाउंट से लिंक कर देंगे। उससे फायदा क्या है, वो कटता रहेगा, समय पूरा होगा, उसी अकाउंट पे रिटर्न पैसा आ जाएगा। आपको ज़्यादा भागदौड़ कहीं दूसरे जगह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 100% सुरक्षित इसलिए है कि बैंक के द्वारा आपने किया है, बैंक इसकी गारंटी ले रही है और बैंक SIP में पैसा दे रहा है और वो आपके बैंक अकाउंट पे ही आएगा। तो यहाँ आपको ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप डायरेक्ट कहीं भी अगर जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाए।
हाँ, म्यूचुअल फंड में कौन पैसा लगा सकता है या फिर ट्रेडिंग कौन कर सकता है? जिसके पास नॉलेज है, जो जानकार है इस चीज़ का, जिन्हें पता है कि कब कंपनी घाटे में जाती है, कब फायदे में आती है, सारा चीज़ अगर पता है तो वो पैसा डायरेक्ट लगाते हैं। बहुत लोग लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख का गेम खेलते हैं। लेकिन आप आम व्यक्ति है, आपको ज़्यादा इधर उधर से लेना देना नहीं है, आप कमाने खाने वाले व्यक्ति है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि रोज़ जाकर मार्केट को समझे, तो फिर आपके लिए ये SIP बहुत बेहतर है। आप बैंक के द्वारा ले SIP, वो बहुत बेहतर विकल्प है। और पहला मैंने बता ही दिया, पोस्ट ऑफिस। तो इन्वेस्ट के लिए ये सब प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि और भी प्लेटफॉर्म बताओ, और भी चीज़ें बताओ जहां इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न रकम पा सकते हैं। आम आदमी के लिए कम पैसों लगाकर जो जमा करना चाहते हैं, भविष्य में घर बनाने के लिए, लड़की की शादी करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर और भी काम के लिए, कोई सपना पूरा करने के लिए, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं एकदम ऐसा सुरक्षित जगह बताऊंगा जहाँ आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, जिसकी सरकार गारंटी लेती है। तो आप ऐसा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं आम आदमी के सवालों पे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। ये लोगों का सवाल था इन्वेस्ट के बारे में, मैंने उस पर वीडियो बनाया। ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, जबकि अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, जहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, लेकिन दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।